नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। डेट शीट पर बात लगातार हो रही है। बोर्ड से डेट शीट पर क्वेश्चन स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है, क्या आज डेट शीट आएगा? थियरी एग्जाम एनआईएस एग्जाम 2026 अप्रैल का। अप्रैल एग्जाम के लिए डेट शीट थियरी एग्जाम पर कब तक आएगा? कब से पेपर होगा? कब तक पेपर चलेगा? क्या रिजल्ट डिले होगा? डिले होगा तो कितना होगा? कब तक आएगा? उस डिले के बाद हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब तक मिल पाएंगे? देखिए, बात शुरू करते हैं। पहली बात की प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑलरेडी चालू है, जो कि 17 मार्च से चल रहा है, जिसको चलना 1 अप्रैल तक। 17 मार्च से चल के 1 अप्रैल तक प्रैक्टिकल का ही एग्जाम चलना है, इसलिए बोर्ड को कोई जल्दी वैसे भी नहीं थी। दूसरी बात, थियरी का डेट शीट रेडी था, मगर कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आए। परसों ये सब चीजें 2 दिन पहले ये आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि स्कूल्स ऑक्युपाई किए जाएंगे, कुछ दिन और लगेगा, सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन में भी ऑक्युपाई रहेंगे। ये दो कुछ डेट्स बड़े क्रूशियल दे दिए गए। अब इनको लेके करेक्शन का दौर चल रहा है। बोर्ड इसको करेक्ट कर रहा है, बोर्ड इसमें कुछ मेजर चेंजेस कर रहा है। दूसरी बात, कुछ अनदर स्कूल के ऑप्शन भी तलाश कर रहा है। तो बोर्ड कुछ स्कूल को इंक्लूड करने वाला है, कुछ को एक्सक्लूड करने वाला है इलेक्शन को लेके। अभी तक बोर्ड ने स्कूल्स डिसाइड नहीं किए, सेंटर्स डिसाइड नहीं किए। स्टूडेंट पूछ रहा कि मेरा सेंटर कहां लगेगा, कौन सा स्कूल इस एरिया में होगा। अभी तक बोर्ड ने कोई भी स्कूल सेलेक्ट नहीं किया। कोई भी स्कूल, एक टेंटेटिव लिस्ट थी, उस लिस्ट के आगे कुछ उसमें करेक्शन करना था, फाइनलाइज करना था। अभी भी स्कूल फाइनलाइज नहीं है। एक स्टूडेंट पूछ रहा कि मैंने जो एडमिशन के टाइम सेंटर लिया था, क्या वही एग्जाम सेंटर होगा? नहीं। जो आपका एआई सेंटर होता है, वो मैक्सिमम प्रैक्टिकल सेंटर्स बन जाते हैं 50 to 70%। कई बार प्रैक्टिकल सेंटर भी दूसरे बनते हैं। थियरी का एग्जाम सेंटर एआई सेंटर कभी नहीं होता है। तो थियरी का सेंटर बिल्कुल अलग होगा, प्रैक्टिकल का सेंटर बिल्कुल अलग होगा। ये चीज ध्यान में लेके अभी बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया कौन से स्कूल को सेंटर बनाना है। अभी उसकी लिस्ट पर काम चल रहा है। एक्सक्लूजन इंक्लूजन ये दोनों चल रहा है। किनको ऐड करना है, किनको हटाना है, ये सारी बातें बोर्ड अभी देख रहा है। दूसरी बात, डेट शीट पर क्या चल रहा है? डेट शीट में कुछ मेजर चेंजेस आ गए। बहुत सारे डेट को रिसफल किया जा रहा है, बहुत सारी छुट्टियों को आगे पीछे किया जा रहा है। अब डेट आगे बढ़ाया तो हॉलीडेज हैं, उनको भी अब आगे पीछे किया जा रहा है। तो ये सब देख के बोर्ड चल रहा, करेक्ट करके चल रहा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी भी आज भी डेट शीट नहीं आएगा, किसी कंफ्यूजन में मत रहिए। आज बोर्ड का डेट शीट नहीं आने वाला, क्योंकि अभी भी मेजर करेक्शन में चल रहा है। ये बात डिक्लेयर हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कंफर्मेशन चल रही थी, बातचीत हुई, उस बातचीत में निकल के आया कि आज भी हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि करेक्शन आज भी करेंगे। तो अभी भी करेक्शन का दौर चल रहा है। उस करेक्शन में आज भी वो लगने वाले हैं, उस पर वो लोग काम करने वाले हैं। और कल क्या होगा, कल की अपडेट कल 10:30 पर लेके फिर आपको 11 o'clock की जो ब्लॉग होगा उसमें आपको देंगे। वीडियो ब्लॉग एवरीडे आता है, इसीलिए आता है कि उस दिन का अपडेट क्या है। आज का अपडेट किया, आज क्लियर कर दिया कि आज आपको डेट शीट नहीं देने वाले। डेट शीट रेडी नहीं है। डेट शीट पर मेजर करेक्शन चल रहा है। अभी भी करेक्शन का दौर जारी है, और जितना ये डिले होगा उतना ही एग्जाम भी डिले होने के चांसेस बनेंगे। समझिएगा बात को। 10 अप्रैल से पहले एग्जामिनेशन चालू करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। एग्जाम चलना है 17, 18, 19 मई तक। मई 20 लास्ट है, वहां तक खत्म करना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। रिजल्ट जून एंड में ही दे पाएंगे। 25 जून ऑनवर्ड रिजल्ट मिल पाएगा, उसकी पहले पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन रिजल्ट डिजी लॉकर में रिजल्ट जुलाई में आएगा, 10 जुलाई के आसपास आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स 15 अगस्त ऑनवर्ड मिल पाएगा आपको। स्टूडेंट की और भी क्वेरीज है। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि मेरा प्रैक्टिकल का हॉल टिकट नहीं आया, क्यों? देखिए, पहली बात तो इंश्योर करिए कि क्या आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम सब्जेक्ट है, क्या प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं क्या। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अमूमन 10th क्लास में साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, डेटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के होते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक भी प्रैक्टिकल का ही हिस्सा है। कर्नाटका म्यूजिक ये भी
प्रैक्टिकल का ही हिस्सा है, तो इन सब्जेक्ट को समझ के चलिए। 12th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है कि क्या अकाउंटेंसी वाले सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं क्या? वो बोल रहे हैं मेरा प्रैक्टिकल आया नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इनमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते एनआईएस बोर्ड में। सीबीएसई में प्रैक्टिकल्स होते हैं। सीबीएसई में प्रैक्टिकल होते हैं तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सीबीएसई में तो प्रैक्टिकल्स होते हैं, इनमें तो नहीं होते। बात सही है, सीबीएसई में प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी में होते हैं, इस बोर्ड में अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल नहीं होते। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए। कुछ इसको लेके इश्यू है, इसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप अपने व्हाट्सएप से मेरे नंबर पर शेयर करिए अपनी बात को, अपने एनरोलमेंट को शेयर करिए, आप अपने आई कार्ड को शेयर करिए, हम लोग कंफर्म कर देंगे। कोई कंफ्यूजन है तो उसको ठीक करें। दूसरी बात, अगर आपने एग्जामिनेशन फीस नहीं भरी है तो भी आपका हॉल टिकट नहीं आएगा, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, दोनों का ही नहीं आएगा और आप अभी एग्जाम नहीं दे। ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम फीस से चूक गए वो क्या करें? क्या अर्जेंट में फीस भर सकते हैं? क्या अभी कोई गुंजाइश है? नहीं, अभी कोई गुंजाइश नहीं है। जिनका भी एग्जाम फीस नहीं भरा है वो अभी के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। मई के एंड से लेकर के जून के कुछ डेट्स तक आप एग्जामिनेशन फीस फिर से भरेंगे। उसके बाद अगर जो सितंबर अक्टूबर का पेपर है उसमें ही बैठ पाएंगे, उसके पहले बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर अर्जेंट है तो जून में ऑन डिमांड एग्जाम में बैठ पाएंगे आप। ऐसे स्टूडेंट ऑन डिमांड में जाएंगे और इनरोल करेंगे और फिर वो बैठने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। कुछ बातें और है। एक स्टूडेंट बहुत परेशान है, मैं 2 बार से एग्जाम दिया, लगातार मैं 10th में फेल हो रहा हूं, क्या करूं? देखिए, ऐसे स्टूडेंट हम लोगों से बात कर सकते हैं। हम लोगों ने गारंटेड बैच इसलिए बना रखी है कि उसमें फ्रेश एडमिशन के थ्रू जाएंगे। सब्जेक्ट क्या चुनाव होगा हमारे आपके कन्वर्सेशन के बाद डिसाइड होगा। इजी सब्जेक्ट, इजीली निकलने वाले सब्जेक्ट्स जिसमें आप इजीली पास आउट हो जाए, इजीली आप रास्ता ले सके, वो देखेंगे। या कल को कुछ फ्यूचर में आपको इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, तो वो सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा। स्पेसिफिक उसी सब्जेक्ट के साथ जाएंगे। सितंबर अक्टूबर का एडमिशन मार्च एंड तक चलेगा, इस महीने के एंड तक। जल्दी डिसीजन ले लीजिए और हम लोग उसमें आगे बढ़ के एडमिशन लेंगे और आपके लिए एक रास्ता निकालेंगे। जो 12th क्लास ऑलरेडी पास हैं, ग्रेजुएशन के एडमिशन की बात कर रहे हैं, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, बीसीए का, अगर ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए की बात कर रहे हैं, एमसीए की बात कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ ऑलरेडी टाई अप किया हुआ, यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ है। वो यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड में, ऑनलाइन मोड में आपको ये सब करा के देगी। आप उसमें इनरोल होंगे, सेमेस्टर वाइज एग्जाम देंगे, ऑनलाइन में लाइव रहेंगे यूनिवर्सिटी के साथ और अपने पेपर को अंजाम दे पाएंगे। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोगों से बात करो। ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया क्या करें? बीकॉम बीच में छोड़ दिया क्या करें? डिप्लोमा इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दिया क्या करें? बीटेक बीच में छोड़ दिया क्या करें? आप वो सब डॉक्यूमेंट हम लोग के साथ शेयर करो। हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने रखेंगे, यूनिवर्सिटी से बातचीत करेंगे और आगे के लिए रास्ता निकालेंगे। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसको सुलझाएंगे। तो कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन हर चीज का है। प्रॉब्लम को सामने रखिए, फिर उस पर देखते हैं, समझते हैं और रास्ता निकाल करके बेहतर करने की कोशिश करेंगे।